मैंने मुक्तदियों से मुखातिब होकर कहा कि आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। वो क्या जानते थे कि इमाम साहबी के ताल्लुक से कुछ कहने वाले, वो समझे कि जा रहे हैं मुसाफिर है, कोई मसला बताना चाहते हो। मैंने कहा अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। कहा बताइए। मैंने कहा इमाम साहब आप इजाजत देते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताइए। मैंने उनसे कहा कि अभी आपने यूं पढ़ा है अल्लाह अकबेरो, तो अकबेरो तो कहीं नहीं आया। अब वो मेरी तरफ मुंह तक रहे, जितने मुक्तदी हैं वो सब खामोश। हमने कहा आप यूं ही पढ़ रहे हैं, हम तो यही सुन रहे हैं, अल्लाह अकबेरो नहीं है। खैर उनकी सादतमंदी थी, उन्होंने कबूल कर लिया। मुक्तदियों में से एक साहब ने कहा कि बोला इसलिए नहीं जाता है कि इमाम लोग बुरा ना मान जाए। इसका मतलब उनको एहसास था कि गलत पढ़ रहे हैं, मगर डर लगा हुआ था कि कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन याद रखिए, जो लोगों की रज़ा और लोगों की नाराजगी देख करके फतवा देता है वो हकीकत में दीन का तर्जमान नहीं हो सकता है। हकीकत में दीन का तर्जमान वो है कि सामने कोई हो वही कहे जो मुस्तफा की शरीयत कह रही है, वही बताए जो रसूल पाक का दीन कह रहा है। मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आप डॉक्टर के यहां जाते हैं, कभी वो नब्ज देखता है तो एक टिकिया छोटी सी दे देता है, जाइए खा लीजिए ठीक हो जाइएगा। कभी वो टेबलेट देता है बड़ा वाला, कभी कैप्सूल देता है, और कभी कहता है नहीं नहीं इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और कभी कहता है नहीं नहीं वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कभी उस पर एतराज नहीं करते कि तुमने टेबलेट क्यों दिया, इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, टिकिया क्यों नहीं दिया। आपको उस डॉक्टर पर एतमाद होता है, और डॉक्टर ये समझता है कि आपका मर्ज किस लेवल का है, आपका मर्ज कैसे ठीक होगा, टिकिया देने से ठीक होगा कि कैप्सूल से ठीक होगा कि इंजेक्शन से ठीक होगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ये जानता है। तो अगर जिस्मानी डॉक्टर पर आपको भरोसा है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सब रूहानी डॉक्टर हैं। इन डॉक्टरों के जरिया भी आपकी इस्लाह होती है। अब ये समझेंगे कि हमको प्यार से समझाना है या डांट करके समझाना है या मार करके समझाना है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इसलिए आप नाराज मत होइएगा, ये मत कहिएगा नए नए मौलवी नया नया मसला। ऐसा नहीं है कि नए नए मौलवी नया नया मसला है, बल्कि आपका इल्म नया है, वरना तो मसला वही है जो 1400 साल पहले रसूल पाक ने हमें अता फरमाया और अइम्मे मुज्तहिदीन के जरिए हम तक पहुंच। बेशक सुभान अल्लाह। अभी 5 दिन पहले मैं एक सफर पे बहराइच शरीफ की तरफ जा रहा था, तब से मुसलसल सफर ही पर हूं, दिन रात एक होकर के सफर में गुजर रहा। असर का वक्त था, एक मस्जिद में, अपनी मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद थी, रोड के बगल में। असर का वक्त था, 4:30 बज रहे थे। मैंने कहा गाड़ी रोक दो। गए अंदर, मैं बावजू था, जमात के लिए इमाम साहब मौजूद थे, खड़े हुए। मैं भी पीछे जाकर के अल्लाहु अकबर कह दिया। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शागिर्दों से कहते थे, जब किसी मस्जिद में जाइए, किसी इमाम से मिलने के लिए जाइए, तो आप मुसल्ले के ख्वाहिशमंद रहिए नहीं, मुसल्ले के ख्वाहिशमंद मत रहिए, मुक्तदी बन करके चले आइए, वरना उसे गिरा गुजरेगा, उसके दिल पर पता नहीं क्या क्या गुजरेगी। वो नमाज पढ़ रहा है, इमाम है, तो उसको रहने दीजिए। अगर सही अकीदा है, सही तहारत है, सही क़िरात है, तो उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ के चले जाइए। मुसल्ले पे बैठने की कोशिश मत कीजिए। उनकी हिकमत भरी बात है, बहुत ही माना खेज है, उलमा समझ रहे हैं। मैंने जाकर के पीछे से अल्लाहु अकबर कहा। अब वो जब रुकू में गए तो कहते अल्लाहु अकबरो। इतनी बड़ी मस्जिद का इमाम, जाहिर सी बात है आज ही तो उसकी तकर्रुरी नहीं हुई होगी। मैंने सोचा हो सकता है मेरे कानों से खता हो रही हो। फिर जब वो उठे, फिर जब रुकू से सजदे में जाने लगे, तो फिर उन्होंने कहा अल्लाहु अकबरो। आखिर तक उन्होंने यही कहा। दिलो दिमाग पर जो असर होगा वो उलमा जानते हैं। सलाम फेरा, उन्होंने दुआ मांगी, मगर आजकल किसी से कुछ कहते हुए भी डर लगता है।
पता नहीं कैसे पेश आए हमसे, गाली गलूज करने लगे तो क्या कर लेंगे, इज्जत बचाना भी जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा हो रहा, मौलाना लोग नहीं बोलते हैं, तो जो शौकीन है वही बोले ना चल करके, काहे मौलाना लोग उसे कहते हैं, वही आगे बढ़ जाएगा। बहरहाल मैंने मुक्तदियों से मुखातिब होकर कहा कि आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। वो क्या जानते थे कि इमाम साहबी के ताल्लुक से कुछ कहने वाले, वो समझे कि जा रहे हैं मुसाफिर है, कोई मसला बताना चाहते हो। मैंने कहा अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। कहा बताइए। मैंने कहा इमाम साहब आप इजाजत देते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताइए। मैंने उनसे कहा कि अभी आपने यूं पढ़ा है अल्लाह अकबेरो, तो अकबेरो तो कहीं नहीं आया। अब वो मेरी तरफ मुंह तक, जितने मुक्तदी हैं वो सब खामोश। हमने कहा आप यूं ही पढ़ रहे हैं, हम तो यही सुन रहे हैं, अल्लाह अकबेरो नहीं है। खैर उनकी सादतमंदी थी, उन्होंने कबूल कर लिया। मुक्तदियों में से एक साहब ने कहा कि बोला इसलिए नहीं जाता है कि इमाम लोग बुरा ना मान जाए। इसका मतलब उनको एहसास था कि गलत पढ़ रहे हैं, मगर डर लगा हुआ था कि कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन याद रखिए, जो लोगों की रजा और लोगों की नाराजगी देख करके फतवा देता है वो हकीकत में दीन का तर्जमान नहीं हो सकता है। हकीकत में दीन का तर्जमान वो है कि सामने कोई हो वही कहे जो मुस्तफा की शरीयत कह रही है, वही बताए जो रसूल पाक का दीन कह रहा है। मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल फुक़हा फैजान आला हजरत फैजान ताजुल शरिया, नारे तकबीर। जिनको आपने अपने माथे की आंखों से देखा कि ये गली में घूम रहे थे, कितने बूढ़े ऐसे होंगे कि उनके सामने अगर ये मसला बताएंगे तो वो ये कह सकते हैं हमारे सामने पैदा हुए, हमको आए सिखाने के लिए। लेकिन ये मत कहिएगा, इसलिए कि जब आलिम दीन हो जाता है, हदीस की रोशनी में फरमाया गया बूढ़े बाप पर भी लाजिम है कि आलिम दीन होने की वजह से उसका लिहाज और एहतराम। बेशक हक है। इसलिए ये उलमा जो दीन का काम कर रहे हैं, जिनसे दीन की रौनक है, इनकी आप कद्र करें और अपने बच्चों को तालीम दें। तालीम दीन की भी जरूरी है और दुनिया की भी जरूरी है, दोनों इल्म जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ स्टेज पर जो लोग बैठे इसमें बहुत से ऐसे हजरात हैं जिन्होंने दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में पढ़ा है। वहां पर कोशिश इस बात की जाती है कि आपके बच्चों को संवारा जाए। इनको शानदार इंग्लिश की तालीम दी जाती है, रियाजी की तालीम दी जाती है, इनको साइंस पढ़ाई जाती है, किताब और सुन्नत का इल्म दिया जाता है। और सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को जरूरी समझता हूं वो ये कि आदमी कहीं रहे, आलिम बने, मुफ्ती बने, कारी बने, हाफिज बने, जो बने, मगर इमाम अहमद रजा का वफादार बन करके रहे। कहीं भी रहे मगर मसलक आला हजरत पर कायम रहे और वो ये मिजाज लेकर के जाए। नुक्ते इत्तेहाद आला हजरत की जात है, जिसको आला हजरत से इत्तेहाद है हमारा उससे इत्तेहाद है। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।